राजस्थान में अभी भी सियासी तूफान थमा नहीं है। कल कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 3 लोगों को कल्प्रिट पाया। एक डॉक्टर महेश जोशी, एक शांति धारीवाल और तीसरे सीएम साहब के बेहद करीबी माने जाने वाले धर्मेंद्र सिंह राठौड़। सर, आप पर आरोप है कि आपने इस पूरे जो विधायकों की मीटिंग थी उसको मैनेज करा, कोऑर्डिनेट करा, रिसोर्सेस अरेंज करे और पार्टी में अनुशासनहीनता करी एक पैरेलल मीटिंग बुलाकर। यह आरोप तो निराधार हैं। उसका जवाब मैं मिलकर अनुशासन समिति को दूंगा। लेकिन जब पिछले दिनों राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी हो रहा था और उस वक्त भी मेरे को इनकम टैक्स के द्वारा दबाने की कोशिश की गई। इनकम टैक्स की रेड हुई मेरे घर पे, मेरे परिवार को परेशान किया गया और यही गद्दार जो बीजेपी से मिलके मानेसर चले गए, वहां हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में रहे, तब भी हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी के सिपाही हैं, न डरे न झुके। तो तब भी हमने परवाह नहीं की और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करते रहे। पिछले दिनों भी ईडी, इनकम टैक्स, जब राहुल जी को और सोनिया जी को समन किया, पूरे टाइम दिल्ली रहे, मुझे भी डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। तो हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं। लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। अभी भी ये सारे विधायकों को चिंता किस बात की थी? ये चिंता 102 विधायक, मैं आपके माध्यम से उनको सैल्यूट और प्रणाम करता हूं कि उन विधायकों ने उस वक्त कितना प्रलोभन दिया होगा। हॉर्स ट्रेडिंग किस ढंग से देश में की जा रही है, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का मोदी जी की सरकार किस ढंग से कर्नाटक में कर दिया, गोवा में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कर दिया, तो राजस्थान को भी टारगेट किया था। उस टारगेट का वो किसी ना किसी को मोहरा बनाते हैं। वो मोहरा कौन बना? उस टाइम सचिन पायलट बने। और जब वो उनका नहीं चला, ये 102 विधायक जाबाज जो न बिके और न डरे, मतलब उन विधायकों ने जिन्होंने सरकार बचाई, इतनी वफादारी की। और फिर जब सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, मुझे आज भी याद है, जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल में थे हम लोग, जब ये मैसेज मिला कि सचिन पायलट वापस आ रहे हैं, तो जो सरकार 102 विधायक से सरकार तो बच गई थी, तो विधायक नहीं चाहते थे कि यार ये जो गद्दारी करने वाले लोग वापस आके क्या करेंगे, ये फिर हमको खराब करेंगे। सुरजेवाला जी उस वक्त होटल में थे, उनको जाके सभी विधायकों ने ऐतराज किया, मैं भी मौजूद था। तो वो जो भावना थी उस वक्त, सुरजेवाला जी ने कहा कि हाईकमांड जो है उनका ये है कि भाई जो अपने द्वार पे आ गया है उसको अपने को रखने में कोई हर्ज नहीं है और हाईकमांड का फैसला है। और गहलोत साहब ने आके समझा इसकी कि मैं आपका अभिभावक हूं, मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा। तो विधायक मान गए और उनकी वापसी हो गई। लेकिन वापसी होने के बाद भी लगातार वो एंटी पार्टी और सरकार को, फिर भी वो सरकार की बुराई उसमें लगे रहे। आपको पता है, थोड़े दिन पहले जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव था। जयपुर के जिला प्रमुख के चुनाव में सरेआम एक विधायक ने, मतलब खुलेआम बीजेपी का जिला प्रमुख बना दिया। उसकी खिलाफ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति, उसने सिफारिश कर दी हमारे प्रभारी अजय माकन जी को। रिकमेंडेशन है, रिकॉर्ड पे है, आप पूछिए। उसका अजय माकन जी ने आज तक कोई नोटिस नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। और अजय माकन जी, वो जब सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा था, 35 दिन होटलों में जो रहे, अजय माकन जी खुद मौजूद थे, उनको पता था। और 102 विधायक ये जो वफादार थे, जो सरकार बचाई, इनको ये भय था या आशंका थी या असुरक्षा की भावना थी, तो क्या उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए था? अजय माकन जी को ये जिम्मेदारी थी बतौर प्रभारी कि वो इनको कन्विंस करते, कन्विंस करके और हाईकमांड से बात करते और समय लेके आराम से एक एक विधायक से मिलते। वो तो आए सीधे और के आके कह रहे हैं कि भाई 2 लाइन का प्रस्ताव है। और उससे पहले सचिन पायलट खुद विधानसभा में आए हैं और वो ऐसा प्रचार कर दिया, भाई तो पायलट साहब ओथ ले रहे हैं। तो ये जो डर था, हाईकमांड का कोई विरोध नहीं है, न था, न है, न रहेगा। सोनिया गांधी के प्रति, राहुल जी के प्रति सम्मान है, था, रहेगा। लेकिन सचिन पायलट के प्रति लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और उसकी वजह मानव स्वभाव है।
कि आप सरकार गिराने वाले लोग, सरकार से गद्दारी करने वाले लोग, अभी पुष्कर में जो काम हुआ, कर्नल बैसला की अस्थि विसर्जन के पवित्र कार्यक्रम को कैसे बाधित कर रहे थे, कैसे जूते चप्पल उछाल रहे थे। हमारी सरकार के दो मंत्री अशोक चांदना जी, शकुंतला रावत जी के ऊपर कैसे जूते चप्पल उछाल रहे थे। अशोक चांदना जी का ट्वीट आप देखो, वो क्या आरोप लगाया, उसका सचिन पायलट जी ने आज तक जवाब नहीं दिया, आज तक, कि भाई वो घटनाक्रम हुआ है, तुम्हारे समर्थकों ने करवाया है, तुम्हारे इशारे पे हुआ है, उसमें तुम्हारा क्या कहना है। ये सारी बदले की भावना से जो काम करते हैं, वो यहाँ बार बार बोल रहे हैं मैं बैंगन बेचने नहीं आया, मैं सब्जी बेचने नहीं आया, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कोई दादागिरी से बनोगे क्या, कोई गुंडागर्दी से बनोगे क्या। ये राजस्थान की धरती है, राजस्थान की धरती आन बान और शान की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पन्ना दाई और मीरा की धरती है, ये राणा प्रताप और दुर्गादास की धरती है। लेकिन इसमें एक सवाल, ऐसा काम नहीं होने देंगे सर। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि 2020 जून के अंदर ATS SOG के अंदर आपने मुकदमा दर्ज करवाया, तारीख जून 7-8 जून की बात है तकरीबन, ये तब मुकदमा दर्ज करवाया सचिन पायलट के खिलाफ, सरकार गिराने की बातचीत हुई, एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो वाकई में रिश्वत ली, वो ऑपरेशन लोटस में अगर सक्रिय मेंबर थे, तो उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। 120 भी में मुकदमा ATS ने अभी भी चल रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो में सेक्शन 7 में चल रहा है, तो अब तक जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भ्रष्टाचार के अधिनियम में क्यों नहीं की गई। सर मैं जो पहले बता रहा हूं आपको, मेरी बात पूरी सुनो। ये राजस्थान है, यहाँ की संस्कृति वही जान सकता है जो यहाँ का जन्मा जया हो। ये राजस्थान की धरती है, वीरों की धरती है। राणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, वीर तेजाजी, बाबा रामदेव और मीरा और पन्ना धाय की धरती है। ये कल्चर पहले सीखें। वो जो गद्दारी करी है, वो गद्दारी का जो कालिक है ना, वो ताउम्र उन पे उतरेगी नहीं। ये क्या मुकदमे है क्या नहीं है, देश की जनता, जो जनता, देश की जो अदालत है, जनता की अदालत, जनता की अदालत, ये पब्लिक है, सब जानती है। इतनी बड़ी गद्दारी करी, पहला प्रदेश अध्यक्ष है ये, पहला किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक मेरी जानकारी के मुताबिक कभी अपनी चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र नहीं किया। इससे बड़ी गद्दारी किसी ने नहीं की। इतने बड़े गद्दार को अगर ये पुरस्कृत करने की बातें चल रही हो, CM बनने की अफवाह खुद ही फैला रहे हैं, और अगर विधायक ये इकट्ठे होके अपनी चिंता, अपनी पीड़ा ये बताना चाह रहे, ये कोई गुनाह है। सर एक आखिरी सवाल जो है कि कई विधायकों ने ये आरोप लगाया है कि आपने जो है दबाव बनाया कई विधायकों के ऊपर और जबरदस्ती उनसे कागज साइन करवाए। और दूसरा इसी में सवाल मैं जोड़ देता हूं सर कि जो संख्या है, जो आप बार बार 92 की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे विधायक, डॉक्टर राजकुमार शर्मा वहां नहीं थे, हरीश चौधरी वहां नहीं थे, कई ऐसे आपके खेमे के विधायक, डॉक्टर रघु शर्मा जो है गहलोत साहब के काफी करीबी थे एक समय, बहुत सारे विधायक वहां से नहीं थे। तो ये असल नंबर क्या है सर, और आपके ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए मैंने कहा ना, आरोप का तो जवाब मैं हाईकमांड को दूंगा। एक बात, संख्या है कितनी है, जब सरकार गिराने गए थे ये गद्दार सचिन पायलट के समर्थक हैं, तब सचिन पायलट का ट्वीट देखिए आप, उन्होंने कहा कि अल्पमत में सरकार आ गई है, कहा था, ट्वीट रिकॉर्ड में आप देखिए। तब भी कहते थे कि 102 नहीं है, हम कहते थे 102 हैं, और 102 हुई है, और सरकार आज तक चल रही है। तो अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं, पूरे 102 विधायक कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के और अशोक गहलोत जी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह राठौड़। इनका कहना है कि सचिन पायलट पहले भी गद्दारी कर चुकी है और ये दाग उनके सर के ऊपर से कभी नहीं उठेगा। हालांकि जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई की तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर आज तक।